उड़ान उड़ान योजना यानी उड़े देश का आम नागरिक। इससे स्पष्ट है यह योजना आम नागरिकों को समर्पित, जिससे कि वो उड़ान भर सके यानी हवाई यात्रा कर सके। भारत के प्रत्येक नागरिक को हवाई यात्रा से जोड़ने की योजना ही उड़ान योजना है। यह अति महत्वाकांक्षी योजना वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत तैयार की गई है। आप जानते हैं राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति की घोषणा 15 जुलाई 2016 को किया गया था। इसी राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत उड़ान योजना प्रारंभ हुई थी। इस योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2016 को किया गया था। यह योजना 2016 से लेकर 2026 के बीच 100 ऐसे एयरपोर्ट्स के द्वारा एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की है, ताकि अधिक से अधिक लोग हवाई यात्रा का सफ़र करें और साथ ही अपने व्यापार को भी हवाई यात्रा के माध्यम से गति प्रदान करें। अभी मैं ये बताऊंगा आखिर 21 अक्टूबर जिस दिन उड़ान योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी, उसे क्यों प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप देखेंगे कैसे उड़ान योजना तीव्र गति से सफलता की ओर बढ़ रही है और आम आदमी उड़ान सेवा से लाभान्वित हो रहे हैं। इसका एक उदाहरण मात्र उड़ान योजना के तहत 68वां एयरपोर्ट झारखंड की विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थली बाबा नगरी देवघर में प्रारंभ हुई। अब डिटेल्स में जानते हैं उड़ान योजना को। यूँ तो उड़ान योजना को लेकर कई आशंकाएं हमारे मन में रहती है और जो सबसे प्रमुख है वह इसके किराए के निर्धारण को लेकर है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, इसका जो किराया होता है वह बेस फेयर पर आधारित है, यानी इस पर टैक्स या फिर कोई फैसिलिटीज़ के एवज में कुछ पैसे लग सकते हैं। अभी मैं किराया डिटेल्स दूंगा आखिर इसमें किराए का निर्धारण कैसे होता है, लेकिन आप अभी जो विजुअल देख रहे हैं यह उड़ान योजना के तहत ही सी प्लेन उड़ाने की, जिसमें आप देख रहे हैं सी प्लेन कैसे उड़ान भर रही है। बातें हो रही थी उड़ान योजना के तहत जो किराया फिक्स्ड किया गया है उसे जानने की। उड़ान योजना के तहत जो विमान संचालित होते हैं उसके 50% सीट पर यानी आधी सीटों पर यह योजना लागू होता है। इस योजना में विमान के लिए 2500 रुपया प्रति घंटा। यहाँ गौर करने वाली बात है, यह टैक्स और अन्य फैसिलिटीज़ को इंक्लूड यानी जोड़ा नहीं गया है। ये बेस फेयर है 2500 रुपया प्रति घंटा। वहीं उड़ान योजना के तहत ही जो हेलीकॉप्टर संचालित हो रही है उसमें दूरी के अनुसार किराया निर्धारित किया जाता है, जो 1100 रुपये से 5000 रुपये के बीच की होती है। चलिए अब थोड़ी बातें उड़ान योजना के मूलभूत तथ्यों पर। उड़ान योजना के लिए 100 विमानपत्तन यानी एयरपोर्ट्स को आम नागरिकों के लिए एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। 2016 से 2026 के बीच यानी 10 वर्षों के मध्य में
100 एयरपोर्ट्स तैयार किए जाएंगे। चूँकि मैं अभी जिस उपलक्ष्य में बातें रख रहा हूँ यह है देवघर एयरपोर्ट, जो उड़ान योजना के तहत 68वां एयरपोर्ट आज नियमित रूप से संचालित होने लगेगी। इसलिए उड़ान योजना तय समय से पहले ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर दिखाई पड़ रही है। यह सच है, इस योजना ने अपार सफलताओं की दिशा में कदम बढ़ाई है, क्योंकि यह न केवल एयर कनेक्टिविटी देती है बल्कि इसका जो किराया है वह काफ़ी सोच समझकर फिक्स्ड किया गया है। क्योंकि उड़ान योजना का जो पंच लाइन है, आप जानते हैं उड़ान योजना का पंच लाइन उड़े देश का आम नागरिक, यानी अगर देश के आम नागरिक को उड़ान सेवा से जोड़ना है, न केवल विमान सेवा आरंभ करना होगा बल्कि किराया भी न्यूनतम निर्धारित करना होगा। मुझे कुछ बातें याद आ रही है जो माननीय प्रधानमंत्री अपने किसी संबोधन में कह रहे थे। देश के हवाई चप्पल पहनने वाले लोग भी अब विमान की यात्रा करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए उड़ान योजना देश में आरंभ की गई है। उड़ान योजना हमारे पर्यटन स्थलों के लिए प्राणवायु साबित होने वाली है, क्योंकि हमारे जो सुदूरवर्ती पर्यटन स्थल हैं वहाँ तक उड़ान सेवा उपलब्ध कराना एक चुनौती है, जिसे उड़ान योजना ने स्वीकार किया। आप देख रहे हैं कैसे सी प्लेन के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े स्टैचू यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ा गया, ताकि न सिर्फ देश के बल्कि विदेश के लोग भी सहजता से हमारे देश में अवस्थित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जान समझ और अनुभव करेंगे। उड़ान योजना अपने साथ अनेकों चुनौतियों को लेकर आया था। निश्चित रूप से उड़ान योजना बनाने के समय जो फोकस वह था आखिर कैसे आम आदमी के लिए उड़ान सेवा उपलब्ध कराई जाए। मैं यह बता दूं, उड़ान योजना पर भी फोकस, ताकि आम आदमी उड़ान के साथ साथ अपने व्यापार कृषि उत्पाद को भी बाज़ार में पहुंचाने को सक्षम हो, इस पर भी थी। यानी सिर्फ आम आदमी उड़ान भरे यह नहीं, बल्कि आम आदमी उड़ान भरने के साथ साथ अपनी तरक्की भी सुनिश्चित करे। जब आम आदमी तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगी, और देश तरक्की करेगी, हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो देश में खुशहाली आएंगी। इसका कहीं न कहीं उड़ान योजना से संबंध निश्चित रूप से दिखाई देता है। उड़ान योजना को धरातल पर उतारने के लिए सबसे पहले टियर 2 और टियर 3 शहरों का चयन किया गया। ऐसे शहरों को नियमित विमान सेवा से जोड़कर आम लोगों को वायुयान से यात्रा करने के लिए या फिर उन्हें इससे जोड़ने के लिए यह प्रयास किया गया। यदि आप देखें तो मूलतः यह 3 बिंदु पर फोकस होकर आरंभ किया गया था। पहला, ऐसे शहर जहां एयरपोर्ट है लेकिन नियमित रूप से उड़ानें नहीं भरी जाती है। दूसरा, ऐसे शहर जहां एयरपोर्ट है, नियमित रूप से उड़ानें भी भरी जाती है लेकिन एयरपोर्ट की जो क्षमता है वो काफ़ी सीमित है। ऐसे एयरपोर्ट्स में हवाई पट्टियों को बढ़ावा यानी विस्तार किया जाना। फिर बिल्कुल नए शहरों में टियर 2 टियर 3 के टाउन्स में एयरपोर्ट का निर्माण कराना। मूलतः उड़ान योजना इसी पर आधारित है। चलिए अब जानते हैं कैसे उड़ान योजना ने आशातीत सफलता या फिर अपने उम्मीद से अधिक सफलता प्राप्त की।
चलिए इसे समझने के लिए उड़ान योजना के फेज़ों को जानना जरूरी है। सबसे पहले फेज को उड़ान 1.0 कहा गया, जिसमें 70 ऐसे एयरपोर्ट्स का चयन किया गया जिसमें से 128 नए एयर रूट्स कनेक्ट हो सकते थे। फेज 1। फिर फेज 2 में, जिसे उड़ान 2.0 कहा गया, इसमें 73 ऐसे एयरपोर्ट्स को चुना गया जहां कोई नियमित विमान सेवाओं का परिचालन नहीं होता था, और इसके साथ ही हेलीपैड के विकास, निर्माण और रखरखाव को भी जोड़ा गया। फिर तीसरे फेज में, जिसे उड़ान 3.0 कहा गया, इसमें जो फोकस था वो शिफ्ट होकर नॉर्थ ईस्ट की ओर चला गया, यानी नॉर्थ ईस्ट को एयर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए तीसरा फेज उड़ान का 3.0 समर्पित था। चौथे फेज को उड़ान 4.0 कहा गया, जिसमें लक्षद्वीप, जी आप जानते हैं ये द्वीप है हमारा, जिसमें मिनिकॉय, कवरत्ती और अगत्ती, ये 3 द्वीप है। इन 3 द्वीपों को एयर रूट से जोड़ने का प्रयास किया गया। वर्तमान में जो 5वां फेज चल रहा है, इसे उड़ान 4.1 कहा गया, जिसमें सी प्लेन पर विशेष फोकस किया गया, साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, इस दिशा में जो ठोस प्रयास किए गए उसे फेज वाइज देखने से ही हम समझ पाते हैं कैसे उड़ान 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और 4.1 यानी 5 फेज में सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ाया गया, और धीरे धीरे भारत के जो 100 ऐसे एयरपोर्ट्स जहां से उड़ान योजना के तहत कनेक्टिविटी देनी है, उसमें से 68 तैयार हो चुके हैं, जबकि अभी भी 2026 के लिए समय बचा हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि उड़ान योजना निश्चित रूप से समय से पहले पूरी होने वाली एक ऐसी योजना बनेगी जो देश में खुशहाली का कारण बनेगी, क्योंकि उड़ान यानी हवाई यात्रा यानी आम आदमी का सपना। आखिर यह सपना पूरा कैसे हो, इसी आम आदमी को उड़ान भरने की जो सपना है पूरा करने का श्रेय किसी और को नहीं जाता है, उड़ान योजना को। अंत में बातें थोड़ी झारखंड की। आप जानते हैं झारखंड में एकमात्र एयरपोर्ट जो उसकी राजधानी रांची में अवस्थित है, लेकिन आज ही देवघर जो दूसरा एयरपोर्ट बना, जहां से नियमित रूप से विमान सेवाएं आरंभ हो जाएंगी, वहीं चाकुलिया जो जमशेदपुर के पास है, उस एयरपोर्ट का भी विकास उड़ान योजना के तहत किया जा रहा है। जबकि बहुत ही जल्द स्टील सिटी, इंडिया का स्टील सिटी बोकारो भी उड़ान योजना के तहत एयर कनेक्टिविटी से जुड़ने ही वाला है। इस तरह आज हम लोगों ने उड़ान योजना को डिटेल्स में जाना, साथ ही इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। यदि यह एपिसोड अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।